और एग्जैक्टली। और जोगिंदर को ये नहीं पता, कैरी मिनाटी और एल्विश ने तो एक बार मारी तो छोड़ दिया था, हम तो छोड़ते भी नहीं है। सच में कह रहा हूँ। और वो अपना, हम उसको तब भी बोलते हैं, जब मेरे घर पे आया उस दिन तब भी उसने मुझे बोला, मुझे सच में कह रहा हूँ, कसम से काम ना मिले जोगिंदर को लाइफ पे लेना, उसने बोला बोला कि भाई सॉरी, मुझे ना भड़का दिया था, मुझे आपके लिए अगेंस्ट बोलने के लिए बोला, ठीक है। और उससे जब जब एक टास्क आएगा, जब हिमांशु याद है वो जहाँ मैं भागा था, उस टास्क के बाद, हाँ है ना, तब उसने मुझे जाके हाँ बोला, हाँ। भाई आप तो मेरे भाई हो, तो मेरे भाई हो, वो तो मुझे भड़का दी। मैंने बोला कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया, तू बोला ना, तेरी मर्जी है, तू कुछ भी बोल, कुछ भी बोल, वो तेरे ऊपर है, जो तुझे बोलना है। कोई तुझे मुंह में वर्ड्स आके नहीं डालेगा कि तुझे क्या बोलना है, कोई तुझे बोल सकता है, बोलना ना बोलना तेरा काम है ना। और उसके बाद भी तुम, फिर मैं जोगिंदर का ही फोन आया, थोड़ी वाले उसको फोन किया, नहीं बोले, मैं अपने बच्चों को कभी नहीं बोलता। मैंने वाशु को भी बोला था कि वाशु तूने गलत बोला है, मैंने उस एपिसोड में सुना ही था, तू सॉरी बोल। वाशु ने सॉरी बोला था, मैं उस पे आके, तो मैंने बोला कि लीडर्स को मत बोलना कभी भी, लीडर्स आपस में लड़ेंगे चाहे जो मर्जी, एक दूसरे कपड़े फाड़ दे, लीडर्स के ऊपर कंटेस्टेंट नहीं आने चाहिए। अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते फिर मेरे घर भी मत आओ ना, मुझे मना कर दो। हाँ फॉर सचिन ऑल्सो, सचिन मुझे बर्थडे पे इनवाइट कर था, मैं अपना शहर छोड़ के आया था हाँ उसके बर्थडे के लिए, जस्ट फॉर हिज हाँ बर्थडे। ही इनवाइटेड मी फॉर 1000 टाइम्स फॉर मैसेजिंग मी, प्रिंस भाई आपके लिए मैं रोडीज में आऊं, और उसकी मैंने कितनी हेल्प करी है आई कांट टेल यू। जाने से पहले वो मेरे पे कॉल पे होता था कि भाई मैं रोडीज कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैंने उसको बताया इंदौर से ऑडिशन दियो तो सेलेक्ट हो जाएगा, सी, और पुणे से दियो, सी आई एम हेल्प। मैंने इस सीजन में देखा है कि भाई किसी की हेल्प मत करो, किसी की हेल्प मत करो, वो तुम पे ही पड़ेंगे पीछे आके। और ये 2 दिन की नहीं चांद मेरा मेरी रात, नहीं प्रिंस सर, क्यों ये सर, दो नहीं नहीं नहीं। तो मैं जब अरुण और हामिद को भी लोग गलत बोल रहे थे, वो जीते थे, तो मैंने उनके आके लाइफ पे सपोर्ट करी थी कि ये मेरे बच्चे हैं, ठीक है, तुम सब हमारे हो यार, रोडीज मतलब रोडीज हो गया। मैं तुम दोनों गैंग से इन्वॉल्व इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि मेरी रिया और गौतम से नहीं बनती थी, इसलिए मैं उस गैंग में आ नहीं पाता था। वरना पिछले सालों में हम कभी गैंग को दूसरे से बोलने से मना नहीं करते थे, यू नो। और मानता हम हूँ। सब गैंग से ऐसे होते, तो बच्चों से भी हमारा रिश्ता वही होता था। और मैं बाहर आके जब मैं इस बार देखा हूँ, और ऋषभ तो हद ही पार कर रहा है यार, हद ही पार कर रहा है, मतलब हद ही। और चल सचिन अब पता नहीं बंद हो गया कि नहीं हो गया, स्टार्टिंग में फैक्ट्स पता नहीं मुझे याद, मुझे लोग तय कर रहे थे, मैंने कहा यार ये हो क्या रहा है, मैं तो देख नहीं रहा हूँ क्या हो रहा है। और बाहर आके सच्ची में तेरे को पता ही वांचू का टाइम नहीं है, मैं तेरे को कितनी बार बोल चुका हूँ मिलने आऊंगा, मैं मिलने नहीं आ पा रहा क्योंकि आई एम ट्रैवलिंग एवरी फकिंग डे, ठीक है, मैं अपने काम कर रहा हूँ। और गौतम मेरा और रिया का तो चलता है ना यार, हमारी आपस में चलती रहेगी यार, एग्जैक्टली गैंग एग्जैक्टली। है ना। उनके गैंग्स के लोग, बट गाइस पराक्रम, आई स्वेयर, मैं अभी बोलता हूँ, पहले बोलता हूँ, पीयू को बोलता हूँ, देखा को बोलता हूँ हमेशा, कि जो लोग, इट डजंट मैटर तुम किसके गैंग में, पर तुम बाहर आके अगर अपनी गेम खेलो ना, अपने मतलब आप गैंग की रिस्पेक्ट करो, चाहे वो दूसरे भी, ठीक है ना, वो सही है भाई, वो बढ़िया है। तुम आपस में जो मर्जी करो। और मेरे घर पे जब तुम सारे आए थे, मैंने क्या कहा था कि तुम आपस में मत लड़ो, तुम सारे साथ होते हो, फिर एक दूसरे से अलग होते हो, और वहां जाके तुम एक दूसरे के बारे में बोलने जाते हो, विच इज नॉट गुड। और तुम अपने फैंस को ही डिवाइड कर रहे हो, जहाँ सारे फैंस तुम्हारे एक दूसरे के बन सकते हैं, वहां तुम अपने फैंस को ब्लॉक कर रहे हो सिर्फ उस कैटेगरी में कि वो सिर्फ तुम्हारे फैंस रहे, बाकियों के और फैंस भी दूसरे का तुम्हारे भी होंगे। और हेट वेट आ रही है। मैंने जोगिंदर को कल भी मैसेज किया, मैं कहा भाई बहुत अच्छा लगा तेरा लाइव देख के, बहुत बढ़िया लग रहा है। कह रहा भाई आपने जो बोला मुझे दिल से बुरा लगा। मैंने कहा भाई बहुत अच्छा लगा, तूने पिछले बार मेरे को मैसेज किया था कि भाई आप रिप्लाई करोगे, मैंने रिप्लाई नहीं किया उसका, मैं करता नहीं हूँ, झुंडू काम में नहीं पड़ता मैं, ठीक है। और वो कह रहा है आज का, मेरे को किसने एपिसोड में दिखाया, उसने बोला कि मैं हमारे जैसे, वो हमारे गैंग के बारे में और मेरे बारे में बोला, क्या बोला कि वो हुक्का पिलाते हैं फार्म हाउस पे, ठीक है। और इसका एक मैसेज डाल दूं जहां पर इसने मुझे मैसेज बोला हुआ कि भाई रोडीज के बाद मुझे काम मिल जाएगा। तो भाई अपनी वैल्यू मत दिखाओ, अगर मैं ये डालने में आ जाऊं तो तुम कहीं की नहीं रहो। हाँ, और सर मुझे तो बस ये जानना है कि देखो, अगर बेसिकली मान लो कि ऋषभ अपने आप को इतना क्वालिफाइड समझते हैं कि वो आपके और वरुण के बीच में आ सकता है, तो वो तब क्यों नहीं बोल रहा था कि जब भाई एक्चुअली तूने उनके सामने लड़ाई हो रही अभी मेरी बात सुन, वो लॉयल्टी की बात कर रहे हैं, जब वो 2 इम्यूनिटी देनी थी तो भी ऋषभ मुकर गया, नहीं देंगे। हाँ है ना? हाँ, और आगे उसके भी बाद बहुत जब बार गैंग होगा। चुनने की बात आई तब भी भूमिका औरों को निकाल दिया, निकाल दिया। तो काहे की लॉयल्टी, और हमें काहे की लॉयल्टी। तो बिल्कुल पता भी सर, नहीं, मुझे पता भी नहीं था कि भूमिका और ऋषभ की लड़ाई हो रही है कोई हाँ इंटरनल। हाँ भाई वही है सर ना, खुले में रीले दिखाना डाल थोड़ी रहे था हैं। क्योंकि गेम ऑब्वियस नहीं करनी थी ना, गेम पीछे से खेलनी थी। और ही कर रहा था, थोड़ी कंट्रोवर्सी क्या क्रिएट। बंदा है यार। पर नहीं है, मतलब मेरे हिसाब से मेरे को पता क्या लगता है कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना इज नॉट रॉन्ग, पर अगर आप एक ऐसे इंसान को बोल रहे हो ना कि जिसको तुम अभी वैसे मुंह पे बहुत अच्छा इनको बनते ये हो, नहीं पता कितनी समझ चीजें रहे हो। कट कर आती हैं इसमें। मैंने हिमांशु को कितनी बार हाँ शेड्स हाँ दिए हैं, वो नहीं आया। मैंने हिमांशु को बचाने की बात करी, भाई, वो नहीं आया। अब है ना, वो कितनी चीजें जो कट कर आती हैं, अभी ये छोटे सा क्यों दे, मतलब ये छोटा देखते हैं एपिसोड जो कट के आ रहा है, जो पूरा है वो नहीं देखते, उसकी चीज़ कट जाती है ना। और एग्जैक्टली। उसके बाद अभी आगे भी कितना आने वाला है, इसलिए अभी आगे जब आएगा लोगों को मजा आएगा, अभी तो बहुत शो पड़ा है, बहुत आना बाकी है ना। बट मैं ये बोल रहा हूँ, ये बट नहीं है, मुझे अभी पता है क्या बहुत हुआ। अभी बहुत कुछ होगा।
अभी तो बहुत कुछ होना है, अभी तो बहुत मजा पड़ा है। और अभी तो मजा आना स्टार्ट लोग होएगा मुझे जब अभी भी जब देख रहे हैं। मैं तो यार लाइव पे आकर उस दिन भी सबके। बोला अपने फैंस को कि प्लीज वो जो 2-2 फॉलोअर्स 3-3 फॉलोअर्स वाले हमारे बारे में लिख रहे हैं उनका सिरदर्दी मत लो, और गौतम और प्रिया एग्जैक्टली। के बारे में कुछ मत लिखो, क्योंकि एट द एंड हम साथ ही रहेंगे। आज नहीं तो कल हम साथ हो जाएंगे, हम कभी मिलेंगे, कभी हमारी बात हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, ठीक है ना। तुम आपस में बच्चे जो भी कर रहे हो तुम्हारी तुम्हारी मर्जी है, तुम कुछ भी करो। बट आई एम सो प्राउड ऑफ यू पराक्रम, पीहू, मेरे गैंग के बच्चे, लेखा, कि आप सब ना डिग्निटी से खेल रहे हो, अपने एपिसोड्स को देख रहे हो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हो। अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तुम्हें शो में भी सबको चीख चीख के क्या बोलता था, अभी जब बिल्कुल। दिग्विजय बोल के गया कि मुझे बोलने नहीं दिया, उस बात का मुझे बुरा लगा। मैंने बोला कि यार यही तो मैं चीख चीख के बोल रहा था, यही तो मेरी फाइट थी, मेरा बोलने का तरीका लाउड है। बट ये मैं, क्योंकि मैं इतने साल से कर रहा हूँ, मुझे पता है लोगों को रिग्रेट होता है वापस आके कि यार यहाँ मैं ये बोलना चाहता था। पर मैं हैप्पी हूँ कि मेरे गैंग में जो लोग आए वही आए। मैं अभी लोगों को समझा नहीं सकता ना मैंने सचिन को पहले क्यों नहीं लिया और अब क्यों नहीं लिया। अगर अभी सचिन को ले लेता पराक्रम अकेला रह जाता, ठीक है, हाँ अकेला रहता, मैं नहीं कर सकता था ऐसा। नहीं, मैं बता रहा हूँ इसी, अब मेरे को पता था कि आप लॉयल हो अपने गैंग के साथ, मैं आपकी लॉयल्टी पे टच नहीं कर सकता था ना। और मैं आपको आके ये नहीं बोल सकता अब आपको गौतम के अगेंस्ट खेल, नो। आपको जिसने शुरू से रखा है, एक्चुअली में वो लीडर आपका है, ठीक है, उसने आपको रखा है, वो आपका प्यार कभी मैं बदल नहीं पाऊंगा, तो मैं आपको क्यों बोलूंगा। पर सचिन को मैं अगर ले लेता अपने गैंग में उसी टाइम, और मैं आपको नहीं लेता, तो वो गौतम के लिए अजीब हो जाता, एक लड़का रह जाता, ठीक है। पराक्रम अकेला, अभी आधी से ज्यादा फाइट पड़ी है, ठीक है, तो क्या करता। इसलिए मुझे पीयू आपको लेना पड़ा था, क्योंकि मुझे पता था कि आप भी स्ट्रांग हो और सचिन भी स्ट्रांग है, और मेरे पास एक स्ट्रांग लड़की आ रही है जिसको मैं कहीं भेज सकता हूँ। आप कह रहे हो कि आपको मुझे लेना पड़ा, मुझे लगा आप हमें लिया हमारे टैलेंट की वजह से, नहीं, वही तो मैं बोल रहा हूँ की वजह से। मैं अपना कनेक्शन बता रहा हूँ बच्चा, क्योंकि मैंने उसको ऑडिशन में नहीं ले पाया था, मुझे निकालना पड़ा था। अगर मेरी पहली प्रेफरेंस होती, ऑब्वियसली मैं सचिन को लेता पहली प्रेफरेंस, क्योंकि मैंने सचिन को उस टाइम पे नहीं ले पाया, नहीं ले पाया, समझो ना, मेरा कनेक्शन है मेरे लिए पहली प्रेफरेंस होती, पर मैं सचिन को नहीं ले पाया क्योंकि गौतम गैंग खाली रहता, गौतम गैंग में सिर्फ एक रह जाता, और कितने टास्क में इसको टाइड करते भेज भेज के हर बार, जहाँ 2 लड़के भेजने पड़ते, फिर पराक्रम क्या करता, ठीक है ना। तो मेरे लिए खेलने का तरीका बड़ा वही था। मैंने आगे भी जो किया वो पता इसलिए किया था मैंने, आगे वो आएगा तो तुम सबको भी दिखेगा, तू तो वही था शो में, वो लॉजिक वही था, मैं ऐसे ही करूं। और दिग्विजय को जब वो घर जाके बोला बेचारा, तो मेरे को लगा यार यही तो मैं चीख के बोल रहा हूँ, यहाँ पर बोलो तभी तुम दिखोगे। चाहे तुम सही दिखो चाहे तुम गलत दिखो, पर एटलीस्ट दिखोगे, तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू तो दिखेगा। अभी मोगली बेचारा मैं देख पाता हूँ, वो नहीं दिख पाता शो में, ठीक है। राजवीर बेचारा नहीं दिख पाता, सारे अच्छे कंटेस्टेंट है। क्या मोगली अच्छे कंटेस्टेंट नहीं है, क्या राजवीर अच्छे कंटेस्टेंट नहीं है, सब अच्छे कंटेस्टेंट है, पर वो इतना हाईलाइट क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि वो बोले ही नहीं। इट्स नॉट करेक्ट अबाउट द टास्क। क्योंकि मैंने भी नोटिस किया जब तक इंसान पर्सपेक्टिव में रखा ना, लोग जान ही नहीं पाएंगे उस इंसान को। तो कैसे जानेंगे कि तू सही है गलत है, तेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, वो अगर कोई और बोल के चला जाएगा गैंग का कि हिमांशु ने गलत किया, पर लोग तो वही सुन रहे हैं ना। अब हिमांशु ने बोला ही नहीं कि भाई मैंने गलत नहीं किया, मैंने ये किया, तब तक वो गलत है यार, है ना। इसलिए बोलता हूँ पर मजा